Hello students, today we will discuss about conductors, insulators and semiconductors. We know that what is the meaning of conduct? Conduct means transfer of something. And what is the conductors? Those material through which something is transferred. कंडक्ट का मतलब होता है कुछ न कुछ, कोई न कोई चीज ट्रांसफर होना। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो एक ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू कुछ न कुछ ट्रांसफर हो रहा है। अब वो चीज क्या ट्रांसफर हो सकता है? थ्रू ए मटेरियल लाइक इलेक्ट्रिसिटी or heat. Here we want to talk about electricity. So, what is the electric conductor? What is the electric conductor? Electric conductors are those materials through which electricity can flow. कंडक्टर ऐसा वो क्या कारण है जिसके कारण ऐसे मटेरियल्स के अंदर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकते हैं? बच्चों आते हैं, बात करते हैं आखिर कौन से मटेरियल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों अगर देखा जाए नेचर के अंदर जो भी मटेरियल आप लो, उसके छोटे से छोटे पीसेज को अगर आप लेते हो तो उस छोटे से छोटे पीसेज में मिलियंस एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। प्रत्येक एटम्स में एक पॉजिटिवली न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स करते रहते हैं। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिवली न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है वो वीक होता है, अर्थात दे बाउंड वीकली विद द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इस कारण अगर इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाती है तो ये कंडक्टर के अंदर पूरे वॉल्यूम में ऐसे इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। The other names of free electrons are also known as a conduction electrons. जब ऐसे मटेरियल्स को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं और इसके फ्री होने के कारण ऐसे मटेरियल्स कंडक्टर्स कहलाते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं दूसरे मटेरियल्स इंसुलेटर्स की। The second type of material is known as insulators. Those materials through which electricity do not flow are called इंसुलेटर्स। अब ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं?
बच्चों मैंने जैसा कहा, अगर मटेरियल का एक छोटा पीस लें तो उसके मिलियन ऑफ मिलियंस एटम्स होते हैं और प्रत्येक एटम्स में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिसके आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, ऐसे मटेरियल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पूरे मटेरियल्स में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं फ्लो कर सकते, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से तेजी से बाउंड होते हैं। जब इन्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़े सा ड्रिफ्ट तो होते हैं, बट दे डू नॉट लीव द एटम्स, लेकिन ये अपने एटम्स को छोड़ नहीं सकते या छोड़ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में पूरे मटेरियल के थ्रू आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वो अपने एटम से बधे हुए हैं। तो चूंकि ऐसे मटेरियल्स में चार्ज कैरियर्स आपके पास नहीं होते, इस कारण इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। ऐसे मटेरियल्स इंसुलेटर्स कहलाते हैं। नाउ थर्ड वन इज द सेमीकंडक्टर। बच्चों कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ना तो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, ना तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अगर नॉर्मल पोजीशन में देखा जाए तो लगभग 0 केल्विन के आसपास ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब ऐसे मटेरियल्स को कुछ टेम्परेचर दे दिया जाता है, हीट एनर्जी दे दी जाती है, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इसके साथ बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस के पॉजिटिवली चार्ज के साथ बाउंड होते हैं, टेम्परेचर देने से ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट से निकल करके पूरे मटेरियल के थ्रू फ्लो होने लगते हैं। और ऐसे कंडीशंस में ऐसे मटेरियल्स कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। मतलब दोज मटेरियल which in general conditions behaves as a insulator, but in special conditions they behave as a conductors, are known as semiconductors. Now what are the examples of such materials which represents conductors, insulators and semiconductors? आप सभी के घरों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है थ्रू कॉपर वायर होता है। तो अगर हम लोग देखें दिस इज द बल्ब, यहां 2 पॉइंट्स हैं। अगर हम इसको एक बैटरी के थ्रू अटैच करके कॉपर वायर लगा देते हैं, देन द बैटरी बल्ब इज ग्लो। कॉपर वायर लगाने से बल्ब क्या होने लगता है? जलने लगता है। सो examples of conductors is copper wire which is used। अगर इसके जगह पर मैं कोई थ्रेड लगा दूं तो ये बल्ब का ग्लो होना बंद हो जाता है। सो वी कैन से दैट थ्रेड इज ए इंसुलेटर। अगर इसके जगह पर मैं सिल्वर लगा दूं तो भी बल्ब ग्लो होने लगता है। देन सिल्वर इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंडक्टर। घरों में आप लोग एल्यूमिनियम का वायर भी देखा होगा। अगर मैं इसके प्लेस पर एल्यूमिनियम वायर लगा दूं
तो भी बल्ब ग्लो होने लगता है। लेकिन अगर इसके जगह पर प्लास्टिक वायर लगा दूं तो बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो जिस मटेरियल्स को लगाने से बल्ब ग्लो नहीं होता है दैट इज नोन एज ए इंसुलेटर, एंड जिस मटेरियल को लगाने से बल्ब ग्लो होता है दैट इज नोन एज ए कंडक्टर्स। इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर माना जाता है। माना क्या जाता है? सिल्वर है। अगर इसके और एग्जांपल्स की बात करें कंडक्टर्स में, तो ऐसे सारे लिक्विड जिसमें साल्ट मिले होते हैं वो कंडक्टर्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। जितने भी ह्यूमन बॉडीज हैं, हम लोगों की बॉडीज है, अक्सर घरों में हम लोग जब प्लग को टच करते हैं तो सॉक्स लगते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक अच्छा कंडक्टर का एग्जाम्पल होगा। अर्थ की बात करें तो अर्थ इज ऑल्सो एन ए गुड कंडक्टर। जब हम किसी सॉकेट को किसी भी इलेक्ट्रिक वायर के कांटेक्ट में आते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स एक अच्छा कंडक्टर होने के कारण जो चार्जेज हैं हमारे बॉडी से निकल करके अर्थ में जाने लगते हैं। इस कारण हमें शॉक्स लगते हैं। इस तरह से अगर मैं माइका ले लूं, रबड़ ले लूं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे इंसुलेटर्स के। सेमीकंडक्टर्स में कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इनकी क्वालिटी होती है कि सामान्य टेम्परेचर पर एट 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और इनको जब थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाती है तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स के आने के कारण आज हम लोग आपस में जो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे तक बहुत इजीली पहुंच जा रही है, वो थ्रू द सेमीकंडक्टर्स है।